अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ये 2 कलर्स में 3D फ्लावर लेके आई हूँ। एक येलो में बनाया, दूसरा पिंक में बनाया। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चियों के स्वेटर्स में उसके ऊपर मोती आप लगा देंगे यहाँ पर दोनों साइड्स पे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। घंटी बजाने से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे बनाती हैं इसको। इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ बनाएंगे। ये चीज़ कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले धागा लिया, उसको उंगली में लपेटेंगे, 13 टाइम्स लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स लपेटने के बाद इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसके चारों तरफ, सब जगह पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे सब स्टिच कर देंगे। अब मैं ये फ्लावर पिंक कलर में बनाऊंगी। देखिए लास्ट पे सब स्टिच कर देंगे और धागा चेंज करके आपको बताती हूँ। जैसे निकाल के ऐसे सब स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा धागा लगाते हैं। अब इधर भी एक और सर्कल सिंगल क्रोशिया का करते जाएंगे। यहाँ पे पूरा सिंगल क्रोशिया, पूरा सर्कल सिंगल क्रोशिया का करते जाना है। सारी जगह पे सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से सब में सिंगल क्रोशिया करने के बाद लास्ट पे सब स्टिच कर दिया। अब इसको टर्न करेंगे। वे देखें मेरी ये वाली चीज़ तैयार हो गई है। अब मैंने इसके लीव्स बनाने हैं, ये पत्ते बनाने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, चेन लेंगे एक, और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे जहाँ पे हमने चेन लिया है। फिर इससे आगे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब चेन लेंगे, 13 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन स्किप करके उसे अगली वाली में सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
एक चेन स्किप करेंगे यहाँ पर बीच में, फिर से आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दोबारा से 13 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन ले ली। 1 स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे आगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर इससे नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशिया। अगेन 13 चेन लेंगे और यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। लास्ट पे सब स्टिच कर दिया। अब अगेन सब स्टिच करते हुए मैं इस पहले लीफ के अंदर आऊँगी। यहाँ पर अब देखिए ये पत्ते बनाने हैं। सबसे पहले हमने ये पत्ते बनाने हैं। उसके लिए क्या तरतीब होगी, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। वन हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद धागे को 2 दफ़ा लपेटेंगे और एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। हाफ ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं, यहाँ पर पहली बार में 2 धागे और जो 3 धागे ये रह गए हैं इनको एक साथ निकाल देंगे, फिर लपेटेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 फिर 2 दफ़ा लपेटा, 2 फिर 2 दफ़ा लपेटा और 3। 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। जैसे यहाँ पर 3 चेन लिए ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब 3 चेन लेके यहाँ पे दोबारा 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 दफ़ा लपेटा, 2 और 3। 3 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया मीन्स एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा में 2 धागे निकाले और तीसरी दफ़ा में एक साथ तीनों धागे निकाल देने। ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में एक दफ़ा निकाला और तीनों धागे आगे एक साथ निकाल दिए।
फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे इसके साथ अब यहाँ पे अगले वाले पत्ते में सब स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये मेरा एक लीफ पहला पत्ता बन के तैयार हो गया। फिर इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक, तीन डबल क्रोशिया के बाद एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 दफ़ा लपेटेंगे, ये ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से, 1, 2, और 3। तीन ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर 3 चेन लेंगे और अगेन वैसे ही 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और आखिर में सिंगल क्रोशिया एक। लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस जगह पे इस अगले पत्ते में सब स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम ये सारे पत्ते कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 2 आपको बना के दिखा दिए, बाकी के 3 इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लीफ पे एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस जगह पे सब स्टिच कर देंगे। अब हमने ये शेप बनानी है पत्ते की, ये एजिंग कंप्लीट करनी है। ये जो एज है ना, किनारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बनाने हैं। ये किस तरीके से बनाएंगे, एक चेन लेंगे और इससे अगले वाले में सब स्टिच कर देंगे, फिर चेन लेंगे, फिर सब स्टिच कर देंगे। यानी कि एक चेन लेके सब में एक एक स्टेप सब स्टिच करते जाना है। फिर चेन लेंगे और यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब सब स्टिच करते हुए इसके यहाँ पे 3 चेन जो ली थी वहाँ पे आ गए हैं। एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे इस गैप के अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं करना, चेन के ऊपर सब स्टिच करना है। ये जो 3 चेन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे देखें, इधर इधर सब स्टिच करना है। इस जगह पे इस चेन के अंदर सब स्टिच करना है। फिर चेन लेंगे, फिर इस चेन के अंदर सब स्टिच करेंगे। ये जो देखें, इस तरीके से। फिर चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट पे हमने यहाँ पर सब स्टिच कर देना है। फिर चेन लेंगे, फिर इधर सब स्टिच कर देना है। फिर चेन लेंगे, यहाँ पे सब स्टिच कर देना है। इसी तरीके से हम ये करते जाएंगे। अब ये लीफ कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लीफ में कैसे हम जाएंगे, देखें, ये किनारों के 2 और बीच वाला एक, ये छोड़ के
यहाँ पर डायरेक्ट हम अगले में सब स्टिच कर देंगे। अभी हमने चेन नहीं ली, आखिरी का सब स्टिच किया तो चेन नहीं ली, डायरेक्ट यहाँ पे अगले लीफ में सब स्टिच कर देंगे। अब फिर चेन लेके फिर यहाँ पे आगे सब स्टिच करेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, देखें यहाँ पे देखें, चेन लिया, इधर सब स्टिच किया। अभी देखें 1 2 छोड़ने के बाद तीसरे वाले में सब स्टिच डायरेक्ट कर दिया, फिर चेन ली, फिर आगे सब स्टिच कर दिया। इसी तरीके से हम सारे लीव्स कंप्लीट करेंगे, सब में कंप्लीट करेंगे। ये मैंने सारे इसके लीव्स बना दिए हैं। आखिर में लास्ट पे सब स्टिच करते हुए मैं इस लीव पे अटैच कर दूंगी सब स्टिच के साथ। यहाँ पे देखें ये गैप नज़र आ रहा है, इधर यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। ये देखें, अभी जो हमने गैप ये चेन छोड़ी थी ना, ये लीव्स के बीच में एक एक चेन छोड़ी थी, अब सब स्टिच करते हुए मैं यहाँ पर चली जाऊँगी। अब बैक लूप्स पे काम करना है तो बैक पे सब स्टिच करते हुए मैं इस चेन पे चली जाऊँगी। ये देखिए, अब यहाँ पे 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेने के बाद अगला जो लूप है, जो 2 पत्तों के बीच में एक गैप दिया था ना, एक चेन का गैप, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उससे आगे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 7 चेन लेंगे और इसी तरीके से सब में अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब मैं ये लास्ट 7 चेन पे हूँ। अभी जो स्टार्टिंग में ये गैप आपको नज़र आ रहा है, इधर हम यहाँ पर सब स्टिच कर दूँगी। ये चेन के अंदर सब स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर सब स्टिच करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। ये देखिए, अब 3 चेन लूँगी, 1 2 एंड 3। अब यहाँ से ये चीज़ बड़े गौर से देखने वाली है, इस पे डालेंगे सेकंड वाले में और निकाल लेंगे, फिर फर्स्ट वाले में डालेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे और फिर चेन के अंदर डालेंगे और निकाल देंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब 2 करके हमने धागे को लपेटना है। देखें, एक दफ़ा लपेटा, अब 2 करके निकालना है। पहले 2 निकाले, एक दफ़ा निकाला, फिर 2 दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा, फिर एक चेन ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये धागे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये आपको धागा नज़र आ रहा है, इसमें डालना है एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, हो गया। अब ये गैप के अंदर, चेन के अंदर 4 दफ़ा हो गया। ठीक है, अब लपेटेंगे और 2 करके बाहर निकालेंगे, 1 2 3 4 दफ़ा निकाल लिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरीके से एक धागा लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, देखें ये आपको नज़र आ रहे होंगे, फिर तीसरा लिया,
चौथा लिया और फिर इसके अंदर लिया। इसी तरीके से एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। एक चेन ले ली, फिर 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 6 दफ़ा। 6 ले लिए और 6 दफ़ा निकलेंगे। 1 2 2 धागे करके 2 3 4 5 और 6। फिर एक चेन ले ली, फिर यहाँ पर लेंगे एक पहली दफ़ा 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दफ़ा इस गैप की इस चेन के अंदर। ठीक है, 7 धागे हो गए। अब ये 7 दफ़ा निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर एक चेन ले लेंगे। अब इधर देखें, एक, जब आप काम करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि धागे किधर हैं। देखें 2 3 4 5 6 इसके अंदर 7 और 8वीं दफ़ा इस गैप के अंदर 8 हो गए। अब देखिए 8 धागे 8 दफ़ा निकालना है। 1 2 2 करके निकालना है। 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर एक चेन ले लेनी है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 दफ़ा हो गया। अब 9 ही दफ़ा निकालेंगे हम। 9 दफ़ा निकालने के बाद फिर एक चेन ले लेंगे। फिर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वीं दफ़ा चेन के अंदर। और आप 10 दफ़ा ही निकालेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। बस अब 10 दफ़ा के बाद हमने इसको डिक्रीज़ करना है। पहले हमने इंक्रीज़ किया था, अब हम पत्ते की शेप से इसको घटाएंगे। अब हम चेन नहीं लेंगे, चेन नहीं लेंगे और एक एक चेन छोड़ते जाएंगे स्टार्टिंग से। हम देखें, अब 10 ले लिए, अब हम इसके बाद 9 लेंगे। ये पहले के छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8वां इसके अंदर, 8 और 9वां इस चेन के अंदर। ठीक है, अब हम कम करते जाएंगे। कम करने में हम चेन नहीं लेंगे, 9 बारी निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद हम 8 बार लेंगे। ठीक है, 8 बार लेने के लिए पहला छोड़ेंगे, ये पहला धागा ये छोड़ेंगे, फिर ये इसके बाद वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफ़ा। 8 दफ़ा ले लिया हमने, अब 8 दफ़ा ही निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से पहला छोड़ के अब 7 दफ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं दफ़ा इसके अंदर। फिर 7 के बाद 6, फिर एक एक घटाते जाएंगे, फिर 6 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा। फिर ये कंप्लीट करके बताती हूँ मैं। ये देखें, इस तरीके से मेरा पत्ता कंप्लीट हो गया। आखिर में 2 रह गए हैं। देखें, आखिर में 2 बार निकालेंगे, 1 और 2 और 2 ही बार। ये देखें, 1 और 2। ये करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इस तरीके से ये पत्ता मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये देखें, अब अगले पत्ते की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 3 चेन लेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे ये पत्ता बनाया है वैसे ही अगला पत्ता बनाएंगे। देखें, पहली चेन छोड़ के दूसरी में एक दफ़ा निकाला, यहाँ पर 1 2 बार चेन में निकाला और तीसरी दफ़ा इसके अंदर से निकाला। तो ये आ गया 1 2 और 3 ही दफ़ा निकालेंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर जैसे ही सारा पत्ता ये बनाया था सेम एज इट इज़ अगला पत्ता बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ रही होगी। इस तरीके से बनता जाएगा। ये 3D फ्लावर है।
ये सारे पत्ते बैक पत्ते कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये सारे बैक लिप्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इनको देखें ज्वाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर ज्वाइन हुआ है ना, देखें बैक पे ये ज्वाइन हुआ है। अब इनको ज्वाइन करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे जाके सब स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर सब में सब स्टिच करते जाएंगे। अगले 6 लूप्स में सब स्टिच करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 4 लूप्स में सब स्टिच किया। फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पे सब स्टिच किया नेक्स्ट पे। फिर चेन ली, फिर सब स्टिच किया। इसी तरीके से चेन लेके यहाँ पर अगेन सब स्टिच किया। फिर चेन ली और इस पॉइंट पे सब स्टिच किया, जो मेन ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब 3 चेन लेंगे और पिकॉट बनाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फिर चेन लेके नेक्स्ट पे सब स्टिच कर देंगे। फिर चेन लेंगे, सब स्टिच करेंगे। अगेन चेन लेंगे, अगले वाले में सब स्टिच करेंगे। फिर चेन लेके सब स्टिच करेंगे। यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक। अब मज़ीद एक और करेंगे, बस चेन लेके एक और दफ़ा इधर सब स्टिच करेंगे। अब हम चेन नहीं लेंगे, सिंपल सब स्टिच करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 सब स्टिच हो गए। ये देखिए इस तरीके से मेरा लीफ बन गया। अब अगला लीफ ज्वाइन करना है। देखें यहाँ पे सब स्टिच करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर सब स्टिच कर देंगे इस जगह पे ऐसे। फिर सब स्टिच करेंगे सेम एज इट इज़, जैसे वहाँ पे इस लीफ में किया था, जैसे इस लीफ में किया था वैसे ही यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सब स्टिच के साथ। फिर देखें एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे सब स्टिच किया, फिर 2 फिर यहाँ पर 3
और नेक्स्ट पे 4। इस तरीके से ये आप चेन लेंगे। चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे सब स्टिच करेंगे। अब सब स्टिच करते हुए मैं यहाँ पर पहुँचूँगी। अब इस जगह दोबारा से पिकॉट बनाएंगे। 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फिर चेन लेके सब स्टिच करेंगे। सेम एज इट इज़ सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सारा मेथड वैसे ही कंप्लीट करना है। ये देखें, सेम एज इट इज़ सारा काम हमने वैसे ही करना है। मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट पे इस चेन पे सब स्टिच करते हुए मैं धागे को कट कर दूंगी। यहाँ पे सब स्टिच करके अब धागा कट कर देंगे। इसमें से निकालेंगे। और पीछे ले जाके छुपा देंगे। ये मेरा 3D फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसके 4 पत्ते बने हैं, 1 2 3 4, और इसके 5, 1 2 3 4 5। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पत्ते वाला बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी ज़रूर बजाइएगा। घंटी बजाने से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ तो आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। नए नए आपको क्रोशे के, निटिंग के डिज़ाइंस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।